आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में शनि देव की ढैया ने प्रवेश कर लिया है। जी हाँ, अब कुंडली के ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव आ गया है वो आ गया है शनि देव का, क्योंकि शुरू हो गई है वृश्चिक राशि वालों की शनि की ढैया। बहुत समय से वृश्चिक राशि वाले चल रहे थे बहुत ही परेशान, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के कुंभ राशि में शनिदेव ने प्रवेश किया है और कुंभ राशि पड़ती है उनके 4th हाउस में। तो क्या देंगे वो और क्या लेंगे, किन किन ग्रहों पे दृष्टि डाल रहे हैं, किन किन घरों पे दृष्टि डाल रहे हैं, उन ग्रहों से उन घरों से संबंधित फल क्या होगा, क्या सफलता मिलेगी या हमें स्ट्रगल ही करना पड़ेगा, इन्हीं सब बातों पे आज हम आपको जानकारी देंगे। तो मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। वृश्चिक राशि वालों को विकल्प तो बहुत से दिखते हैं और वह लक्ष्य के पीछे भागते रहते हैं, परंतु उनमें कमी एक ही होती है, वो बहुत सारी चीज़ों के पीछे दौड़ते रहते हैं। यदि वह अपना एक लक्ष्य साध ले और उसी के पीछे लगे रहें तो उनका लक्ष्य पूरा होने का समय आ गया है। जी हाँ, इधर उधर भागना छोड़िए और एक काम जो आपको बिल्कुल शिद्दत से करना है या आपको पसंद है या आप उसे करना चाहते हैं, चाहे वह आपके व्यवसाय से संबंधित हो गया या आपके किसी पर्सनल काम से संबंधित हो गया, तो आपको ज़रूरत है कि शनिदेव आ गए हैं आपका लक्ष्य तय करने। जब तक आप अपना लक्ष्य नहीं तय करेंगे, 10 बातों के पीछे भागना नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपका काम नहीं बनेगा। और यह बात आपको ढैया बहुत अच्छे से समझाने वाली है। तो इससे बढ़िया ये है कि आप स्वयं ही समझ जाएं, क्योंकि आपका दिमाग रहता है चारों तरफ। जी हाँ, जब शनि देव आपके 4th हाउस में बैठे हैं, यानी कि चौथे घर में, चौथा घर हमारा माता से संबंधित, धन दौलत से संबंधित, वाहन से संबंधित, अचल संपत्ति से संबंधित, मकान से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, ऐशो आराम की चीज़ों से संबंधित होता है। तो यह सब आपको मिलने वाला है, पर ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहें और मिल जाए आपको। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं, तो फल तो आपको अवश्य ही देंगे, परंतु उसके लिए आपको क्या करना है, आपको छोड़ना पड़ेगा अपना आलस, जो कि आप बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। कभी कभी आप मानेंगे तो नहीं, पर फिर भी आप आलसी तो कहीं ना कहीं हैं। आप आलस को आपके छुड़वाएंगे शनिदेव, और आपको घुमाने वाले हैं वो गोल गोल, और बहुत ही करवाने वाले हैं आपको परिश्रम, जिसके लिए अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। और शायद हो सकता है वह आपकी लाइफ में शुरू भी हो गया हो, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, जैसा कि मैंने कहा, और यहाँ वह होते हैं न्याय प्रिय, वह पूरा न्याय करते हैं। यदि आप उसके हकदार होंगे तो आपको वह अवश्य ही चीज़ दिलाकर जाएंगे। वह ग्रह कोई भी हो, चाहे शनिदेव हो चाहे गुरुदेव हो, जो अब उनका मूल स्वभाव होता है वो उसको नहीं छोड़ते हैं। तो शनिदेव का स्वभाव है परिश्रम करवाना, आग की ताग में व्यक्ति को जलाना और उसको तपाकर सोना निकाल देना। तो इसीलिए अब आपका अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि वह देख रहे हैं आपके 6ठे घर को भी। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित थे या फिर आप किसी नौकरी के लिए बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, तो अब हो सकता है आपका वह सफलता का समय आ गया हो। रोग से आपको छुटकारा मिलने का समय भी आ गया है। यदि आपके कोर्ट कचहरी या किसी अदालती मुकदमा चल रहा है, तो आप बातचीत के थ्रू उसको सुलझा भी सकते हैं और वह जो निर्णय होगा वो आपके फेवर में आने की पूर्णतः संभावना है, क्योंकि तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं शनिदेव आपके 6ठे घर को।
और सामने आपके 10वें घर को भी देख रहे हैं। देखिए वह थोड़े से जो सरकारी कामकाज में या सरकारी नौकरी के अंदर जो व्यक्ति है ना, उनको हो सकता है थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़े, इसलिए उन्हें रहना पड़ेगा थोड़ा सा तैयार। हो सकता है आपका अनचाहा ट्रांसफर सामने आ जाए, आपको ट्रांसफर का सामना करना पड़े, या फिर आपके उच्च अधिकारियों से आप पे डांट पड़ जाए। जी हाँ, हो सकता है किसी कार्य को लेके आप पे डांट पड़ जाए, क्योंकि आपको यह तो पता रहता ही है कि ऑफिस में चल क्या रहा है, चाहे आप सरकारी संस्थान में हो या प्राइवेट में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर होता है एक छुपा हुआ जासूस। जी हाँ, जो बात किसी को नहीं पता होगी ना, वह बात आपको अवश्य ही पता होगी, या आप किसी साधन के थ्रू, अपने किसी सोर्स के थ्रू पता लगा लेंगे। तो आपको अंदर तक की इंफॉर्मेशन अगर ना हो वृश्चिक राशि वाले को, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं आपके पर्सनल रिलेशन की। यह बात आपके पर्सनल रिलेशन पे भी लागू होती है। आपको किसी भी घर में हो या अपने जीवन साथी की हो, छोटी से छोटी बात जानने की बड़ी इच्छा रहती है। हमें ज़रूर बताइए आप जो भी बात है, और ऐसा नहीं है आप साथ भी उनका बहुत देते हैं, बस एक क्यूरियोसिटी रहती है आपको कि हमें पता होना चाहिए हमारा जीवन साथी कहाँ गया है, कहाँ आया है। तो थोड़ा सा ये अपने आप को आपको कंट्रोल करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका जीवन साथी भी होने वाला है थोड़ा सा बिजी। जब आप बिजी हैं तो उन्हें भी अपने कार्य खुद ही करने दीजिए। हो सकता है वैसे वह किसी कार्य में बिजी रहती हो या रहते हो। अगर कोई भी वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति इस बात से मेरी सहमत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे पता है ये होती है आपकी एक खूबी। मैं इसे कमी नहीं कहूँगी, मैं इसे खूबी कहूँगी। जो दूसरे नहीं जान पाते वह आपको पता चल जाता है। यदि वृश्चिक राशि वालों को मौका मिले तो वो बहुत ही अच्छे टीचर, बहुत ही अच्छे मेंटोर, बहुत ही अच्छे गुरु और बहुत ही अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं, और होते भी हैं। तो यह समय आपका आने वाला है। किसी को आपकी पड़ने वाली है ज़रूरत, जिसके लिए आपको रहना पड़ेगा हमेशा उनके साथ खड़ा, और कभी आपको भी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके लिए आपको चाहिए होगा उनका साथ। तो सबसे तालमेल बना के रखिए, क्योंकि कभी कभी आप बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता। अब समय आ रहा है आपका अपनी बात सबको सुनाने का। यदि परिवार में या किसी गृह क्लेश में कोई समस्या है और आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो यह समय है अपनी बात सबके सामने खुल के रखने का, क्योंकि आपका नेचर है अपनी बात किसी को नहीं बताने का, कि क्या करना किसी को बता के, कोई क्या कर लेगा मेरी बात सुन के। परंतु मेरा कहना यह है कि अब अपनी बात सबके सामने खुल के रखे, आपको ज़रूर लाभ होगा। जो भी फैसला होगा या जो भी बात का निर्णय निकलेगा वह आपके फेवर में ही निकलेगा, क्योंकि आप ज़्यादा लोगों से अपनी बात शेयर करना या अपनी दिक्कत को शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। परंतु शनिदेव आए हैं आपकी दिक्कतों का निवारण करने। तो थोड़ी सी हिम्मत जुटाइए और अपनी बात रखिए सामने। अब यह आपका समय है, तो इसको इस्तेमाल कीजिए। आप पसंद करते हैं नए नए कार्यों को करते रहना, नई नई चीज़ों को देखना, इंटरनेट पे नई नई चीज़ें सर्च करना। आप परंपराओं को भी तोड़ के कई बार उससे भी आगे निकल जाते हैं। तो आपका यह समय आ गया है नई नई चीज़ों को खोजना और उन पे इम्प्लीमेंट करना। शनिदेव कर सकते हैं आपकी इसमें विशेष सहायता, क्योंकि शनिदेव देते हैं बहुत सारे मौके। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा मौका लेना है और कौन सा छोड़ना है। निर्णय थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए जिक्का, क्योंकि कई बार आप इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि आया हुआ समय हाथ से ही निकल जाता है और आप सोच ही नहीं पाते हैं हमें करना क्या था, क्योंकि आप सोचते हैं एक बात में बहुत सारी बातें, और इसलिए निर्णय लेने में हो जाती है कभी कभी आपको परेशानी। तो जिससे आप निर्णय खुद से ना ले पाए, तो यदि आप किसी को समझदार समझते हैं, अपने से बड़ा या किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो उससे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। अब करते हैं शिक्षा की बात।
जो व्यक्ति आगे उच्च शिक्षा प्रारंभ करना चाहता है या उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहता है तो वह इस कार्यकाल में कर सकता है। आप शनि की ढैया में कोई उच्च शिक्षा या रिसर्च या फिर कोई पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश से संबंधित कोई पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको वह शिक्षा लेने में कोई बाधा नहीं आएगी। हाँ, थोड़े से हर्डल्स तो शनिदेव देंगे ज़रूर कि आप उस चीज़ के लायक भी हैं कि नहीं हैं। परीक्षा तो देखो लेना उनका कर्तव्य है और वो लेंगे ही। आप सोचें बिल्कुल हमारी सीधी सादी पटरी होगी तो वह कतई नहीं होने वाली। आपको थोड़े से ऊपर नीचे रास्ते का सामना तो करना ही पड़ेगा, पर हाँ, ये अवश्य है कि अंततः आपका अंत अच्छा ही होने वाला है। आपको शनि की ढैया लाभ ही देकर जाएगी। तो जिन व्यक्तियों की शनि की ढैया लगी हुई है वह मेहनत करने के लिए भी तैयार हो जाए और उसका फल प्राप्त करने के लिए भी तैयार हो जाए। नई नई चीज़ों को सीखें, नए नए कार्यों में अपने हाथ आजमाएं। नई चीज़ अगर कोई लानी है तो आप ला सकते हैं, चाहे वह अपनी फैक्ट्री के अंदर नई मशीन का ट्रायल ही करना क्यों ना हो, तो आप अवश्य ही कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर ये आपको अच्छी लगी है और हमारी राशियों से संबंधित और भी वीडियो है जिनको आप चैनल के लिंक में जाकर देख सकते हैं और उनको लाइक भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को भी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है तो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। आज हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।